आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में, ठीक है, जो कि है स्कोप ऑफ एजुकेशन। ये आपका इग्नो का जो भी SC 131 है उसमें जो यूनिट सेकंड है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो पहला यूनिट है उसके भी मैंने कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो आज हम ये वाला यूनिट करेंगे जिसमें आपको स्कोप ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और जो अलग डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया, फॉर्मल एजुकेशन हो गया, नॉन फॉर्मल हो गया, फिर लिबरल एजुकेशन, प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड टेक्निकल, वो सारा, या फेस टू फेस, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इन सारे के बारे में आपको देखना है, तो समझना है कि होता क्या है, ठीक है। तो इससे जो पहला यूनिट था उसमें हमने कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम स्कोप क्या है एजुकेशन का, कितना वाइड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके बाद हमें इसमें देखना है जो क्लासीफाई एजुकेशन को, हमें एजुकेशन को अलग अलग जो डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स है उनके हिसाब से डिफ़ाइन करना है, और हमें इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम स्कोप देखेंगे एजुकेशन का, जो कि अलग अलग जो लर्निंग एनवायरनमेंट्स है, कैसे आप पढ़ते हो। आधे जैसे कि आप घर पे पढ़ते हो, फिर स्कूल जाते हो, आधा होता है फिर आप इसमें पढ़ते हो, मतलब जब आप डिस्टेंस के थ्रू, जैसे अभी इग्नो के थ्रू कर रहे हो, तो ये सारा आपको इसमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ राइटली सेड एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। तो ये बहुत बार ये बोला जाता है जो एजुकेशन है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जो कि जब एक बच्चा जो होता है ना, वो जो बच्चा पैदा हुआ होता है, फिर उसको झूले में नहीं झुलाते हैं, वो छोटा सा जो होता है क्रैडल उसको बोलते हैं, झूला जो होता है छोटा सा, उसमें उसको सवारियाँ देते हैं सॉर्ट ऑफ। तो वो वहाँ से जब वो बच्चा उस टाइम से लेके जब तक वो मतलब इसमें चला जाता है, मतलब जो वो बड़ा होके गुजर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब तक जो एजुकेशन है ये प्रोसेस उसका चलता रहता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड कंटिन्यूज टिल द डेथ। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आया होता है, बहुत छोटा होता है, जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है तब से स्टार्ट होता है, और जब तक वो इस दुनिया से चला जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। देयरफॉर एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। इसीलिए हम ये बोलते हैं जो एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा और ये चलता रहेगा, ये कहीं पे रुकेगा नहीं। वी लर्न मैनी थिंग्स ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज़ एट डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट प्लेसेस, maybe at our home, schools, marketplaces, during travel, in playground, during social gatherings, festivals and cultural activities, etc. तो हर रोज़ हम कोई नई नई चीज़ें, कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। वो हो सकता है हम कहीं बाहर निकले वहाँ पे सीखा, हमने घर पे सीखी चीज़ें, स्कूल गए तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, मार्केट में जाते हैं वहाँ पे कुछ नया सीखते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गए वहाँ पे कुछ देखा नया, उसकी चीज़ बारे में पता किया, कुछ नया सीखा। कहीं सोशल गैदरिंग्स में शादियाँ वादियाँ होती हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ नया सीखते हैं। फेस्टिवल्स आते हैं, उस टाइम पे हम कुछ नया सीखते हैं। तो इसी तरीके से हम इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू नया कुछ सीखते ही रहते हैं, जो कि पार्ट ऑफ एजुकेशन है। लर्निंग कैन हैपन एट डिफरेंट सिचुएशंस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड विद, तो जो लर्निंग है, जो आप सीखते हो नई नई चीज़ें, वो आप अलग अलग सिचुएशंस में सीखते हो, ठीक है। कभी एक सिचुएशन होगा उससे आप सीख लेते हो, कभी दूसरी होगी उससे सीख लेते हो, आप अलग अलग जगहों से सीखते हो, जाके सीखते हो, अलग अलग लोगों से सीखते हो। द इवेंट ऑफ लर्निंग कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल्स ओनली। तो ये जो लर्निंग वाला, जो सीखने वाली चीज़ें, ये आप नहीं बोल सकते हो जब एक बच्चा स्कूल जाता है तब भी वो पढ़ाई करता है, तब भी वो नई नई चीज़ें सीखता है, एजुकेट होता है। वो सिर्फ स्कूल तक नहीं सीमित है, ठीक है। तो स्कूल इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो अब जो स्कूल है वो सिर्फ एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो फॉर्मल क्या है वो हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे पूरा। डेफिनेटली वी लर्न मैनी थिंग्स थ्रू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, बट ऑल्सो वी लर्न थ्रू वेरियस इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसी के साथ साथ हम फॉर्मल सिस्टम से तो बहुत सारा सीखते हैं, साथ में हम नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल से भी बहुत सारी एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये सारा है आपका, ठीक है। इसमें आपका ये इसको इसके बाद इसने यही बोला है कि इसमें इस जो ये यूनिट है इससे आप इसका स्कोप क्या है एजुकेशन का वो सीखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में।
तो अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन टेक्स प्लेस इन एनी काइंड ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट वी कम अक्रॉस विथ। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, ये आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ जब आप एक जगह कहीं पे भी जब आप जाते हो, जैसे कि आप अपने घर पे बैठे हुए हो, मम्मा से कुछ सीख लिया, पापा से कुछ सीख लिया, मतलब जो आपको सीखने का ये नहीं था, मतलब आप सोच के नहीं गए थे कि मैं यहाँ पे सीखूंगा, ये मुझे एक इस टाइम पे ये सिखाया जाएगा, या इस टाइम पे मेरी ये क्लास होगी तो बस इस टाइम पे मैं यही सीखूंगा, ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल कहीं पे भी आप जाते हो, कुछ नया सीख लिया आपने, वो आपका इनफॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। एज यू नो, वी लर्न द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ आवर फैमिली विद ऑब्जर्विंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर फैमिली एज वेल एज बाय इंटरेक्टिंग विद फैमिली मेम्बर्स। जैसे कि आप ट्रेडिशंस के बारे में, आप अपने कल्चर के बारे में सीखते हो। आप अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने वहाँ के फेस्टिवल्स वैसे ही सिखाए जाएंगे जो बचपन से आप करते आ रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। अगर आप मुस्लिम फैमिली में हो, आपको मुस्लिम जैसे ईद है, बाकी जो है वो सीखते हो। दिवाली जैसे हो गया, हिंदू जो होते हैं, आप अगर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, तो आपको बहुत सारे इसके बारे में पता होता है ना। तो ये सारा होता है, ये आपको कोई सिखाता नहीं कि नहीं सीखो सीखो, बल्कि आपको आप रहते रहते फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें सीख ही जाते हो अल्टीमेटली, है ना। तो ये है। सिमिलरली वी लर्न मैनी थिंग्स अबाउट आवर सोसाइटी सच एज सोशल लिविंग, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके साथ साथ हम घर पे अपने फैमिली में अपने सोशल लाइफ, मतलब कैसे आपको सोसाइटी में रहना, जैसे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, सोसाइटी इस चीज़ को नहीं मानेगी, है ना। ये सारी चीज़ें सीखते हो, कल्चर के बारे में सीखते हो, ट्रेडिशंस के बारे में सीखते हो। by observing the social and cultural activities as well as interacting with members of the society। और ये कैसे आप सीखते हो, आप जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह में जब भी आपके घर में कोई होली होगी, दिवाली होगी, ईद होगी, जब आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आप सीखते हो। आप अपने किसी नेबर के घर गए, वहाँ पे कुछ देखा, सीख लिया, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें सीखते रहते हो। व्हेन वी ट्रैवल बाय बस और ट्रेन, वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी पीपल, इंटरेक्ट विथ दैम एंड लर्न मैनी थिंग्स दैट वी हैड नॉट नोन अर्लियर। जैसे कि अगर आप कभी बस में या ट्रेन में बाहर जाते हो, वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो किसी इंसान से आपकी बात होती है, तो फिर आप उससे कुछ सीख जाते हो जो कि इससे पहले आपको लाइफ में नहीं पता था, है ना। नया कुछ सीख जाते हो, चाहे वो उसके मज़हब के बारे में हो, चाहे उसके सोसाइटी, मतलब जहाँ पे वो रहता है उनके बारे में हो, जिस जगह पे है वो उसके रिलेटेड हो, लैंग्वेज हो, इस तरीके से। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विथ हाउ द फार्मर्स एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स अबाउट फार्मिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। इस जैसे कि देखो, हमें सबको पता है फार्मर्स है, जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे जिन किसान, जो किसान भाई हैं हमारे, वो उनको क्या, उनका स्कूल होता है कोई, मतलब उनका तो नहीं है ना कोई। अब तो है एग्रीकल्चर के कॉलेजेस वगैरह, वो पहले, लेकिन अगर हम बात करेंगे मेन जो फार्मर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, तो उनको क्या, वो तो खुद सीखते हैं ना अपने पेरेंट्स से, उन्होंने जो उनके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने उनको सारी चीज़ें सिखाई थी ना। मतलब उन्होंने बोला ऐसे ये चीज़ें करनी है, यहाँ पे ऐसे फसल लगानी है, इतना इस टाइम पे ऐसे उगेगी, तो उनको देख देख के, अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को देख देख के उन्होंने सीखा कि कहाँ पे किस किस्म की क्रॉप लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं, कब निकालनी है, कब डालनी है, वो सारा। द फार्मर्स कल्टिवेट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विदाउट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल। तो इसी तरीके से आपको पता है कि जो फार्मर्स है, फिर वो हर एक किस्म की मतलब क्रॉप लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है उनको पहले ट्रेनिंग लेनी है, चाहे नॉन फॉर्मल हो या फॉर्मल, उनको स्कूल जाना है, पहले हर एक जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में पता करना है, अच्छा ऐसे 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 होता है, मत होता है ऐसा कुछ। ऑल द अबाउट डिस्कशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, ये बताता है इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जो कि हम पेरेंट्स वगैरह से मेनली अपनी फैमिली से सीखते हैं, या अपने जो सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनसे सीख लेते हैं। बेस्ड ऑन आर डिस्कशन वी मे आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको आ जाए, क्वेश्चन एक आ जाए कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये लिख सकते हो, आप पहले ऊपर से थोड़ा सा मीनिंग दोगे उसका, और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना है, याद तो फिर खुद रह जाता है, तो ये समझना है, ठीक है। आप देखो पॉइंट्स में देखिए, पॉइंट्स इजीली याद होते हैं, और अगर आप एग्जाम में पॉइंट्स में लिखते हो, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। अब है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड विद लर्नर हिज हर सोशल एनवायरनमेंट। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसमें ये क्या कब होती है, ये तब होती है जब एक बच्चा जो है वो अपने जो मतलब कुछ चीज़ें सीख रहा होता है, वो फिर अपने जहाँ पे वो रह रहा होता है, अपनी फैमिली में हो, अपने जो आसपास के नेबर्स हैं उनके साथ मिलके जब कुछ नया सीखता है, वो उसको आप इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हो, ठीक है।
क्या बोलते हो, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसको ये नहीं है कि एक स्कूल होगा, वहाँ पे बच्चों को बुलाना है, उनका टाइम टेबल बनाना है, फिर उनको इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो बच्चा देखते देखते ही कुछ नया, उसको पता ही नहीं होता है वो कुछ मतलब सीख, उसको क्या सीखना है, जब वो देखता है फिर सीख जाता है। पहले से ही कुछ भी उसमें ऑर्गेनाइज करके नहीं होता है। ओनली डिज़ायरेबल लर्निंग इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन कैन बी कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो सॉरी, ओनली डिज़ायरेबल लर्निंग इन एन इनफॉर्मल एजुकेशन कैन बी कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो वो जो आपकी डिज़ायरेबल लर्निंग है, जो आप चीज़ें सीखना चाहते हो, जो इनफॉर्मल एजुकेशन में होती है, उसको आप इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐड कर सकते हो और बोल सकते हो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ पर्पसफुल बट मैनी टाइम्स इंसिडेंटल। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसमें क्या होता है, ये आपकी यहाँ पे जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये आपकी मतलब इसके तो बहुत सारे मतलब ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत सारा आप इससे सीखते हो। बट ये बहुत टाइम क्या होता है, ये इंसिडेंटल होता है, मतलब आपने पहले से ही नहीं सोचा होता है कि आपकी चीज़ सीखोगे। जैसे स्कूल में हम पता होता है, पहले ये एक बुक खोली होती है घर पे, तो पता होता है सुबह ये पढ़ना है, ये सीखेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये इंसिडेंटल होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन वेराइटी ऑफ फिजिकल एंड सोशल सेटिंग्स, देयर इज़ नो रेगुलर और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है आपकी, ये बहुत सारे फिजिकल और सोशल सेटिंग्स भी हो सकते हैं। ये आपके घर पे बैठ के हो सकती है, आप अपने दादू से बात कर रहे हैं, वहाँ पे सीख लिया। आप अपने नेबर के बच्चे से के साथ खेल रहे हो तो कुछ हो गया तो वहाँ पे सीख लिया। नेबर से कुछ वो कुछ कल्टीवेट कर रहा होगा या कुछ लगा रहा होगा, देखा आपने, सीख लिया वहाँ से, है ना। तो ये है, इसका कोई रेगुलर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है कि हाँ बस ऐसे जैसे स्कूल में आप फॉर्मल में बोल सकते हो हाँ ये कॉलेज ये फॉर्मल है, बट इसमें इनफॉर्मल में आप नहीं बोल सकते हो कि ये हाँ सिर्फ यही इनफॉर्मल है। Informal education is experimental in nature. It means the learner learns a lot through interacting with learning environment. तो जो informal education है experimental है। क्यों experimental है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने environment के साथ जो है बहुत बार interact करता है और फिर सीखता है, ठीक है। तो ये है आपका, मतलब बहुत बार अपने जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बार बार देखता है, फिर वो उसको सीख जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड। तो जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब स्टार्ट होता है उसके साथ, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है एज अ ह्यूमन बींग, तो फिर वो मतलब सॉरी ह्यूमन बींग तो पहले से ही होता है, जब उस इंसान की डेथ हो जाती है फिर वो ये प्रोसेस ख़त्म होता है। In summary, informal education includes all types of learning experiences of child that he/she acquires from different situations. तो आप सम छोटे से शॉर्ट में ये बोल सकते हो, इनफॉर्मल एजुकेशन में हर एक लाइफ एक्सपीरियंस, हर एक किस्म के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो एक बच्चा सीखता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग जगहों पे वो सीखता है, लोगों से मिलता है या एनवायरनमेंट में रह के जो भी वो कुछ सीखता है वो सारा आपका इनफॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको आप बहुत बार इंसिडेंटल एजुकेशन भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है एज द चाइल्ड गेन्स नॉलेज इंसिडेंटली थ्रू हिज हर इंटरेक्शन विद डिफरेंट लर्निंग सिचुएशंस। यहाँ पे जो बच्चा है अलग अलग चीज़ों से वो मतलब इंसिडेंटली वो इंटरेक्ट करके नई नई चीज़ें सीख लेता है। फर्दर इनफॉर्मल एजुकेशन प्रिपेयर्स द लर्नर टू बेनिफिट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये एक बच्चे को फॉर्मल जो एजुकेशन है उसके लिए भी तैयार करता है। Therefore, learning starts informally and gets structured in formal system of education. तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो लर्निंग स्टार्ट कहाँ पे होती है, इनफॉर्मल में, और इनफॉर्मली वो स्टार्ट होती है और धीरे धीरे फिर एक वो स्ट्रक्चर बनता है किसके लिए, एक ढांचा फिर बन जाता है किसके लिए, फॉर्मल एजुकेशन के लिए, और उसके बाद फिर एक ईजिली एक बच्चा फॉर्मल एजुकेशन कर सकता है। तो डिफाइन इनफॉर्मल एजुकेशन साइटिंग एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको इनफॉर्मल एजुकेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी एक एग्जाम्पल देनी है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सिंस इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट इज अनस्ट्रक्चर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाय द सोसाइटी रिक्वायर्स अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखो इनफॉर्मल जो लर्निंग जो लर्निंग जो थी इनफॉर्मल लर्निंग, इसमें क्या था, ये अनस्ट्रक्चर्ड थी, ठीक है। यहाँ पे नहीं था कि बस ये चीज़ें सिखानी है, जो बच्चा सीख जाता वो सीख जाता। तो यहाँ पे ये था जो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए अब क्या चाहिए आपको, जो सोसाइटी एक बच्चे में डालना चाहती है, जिस तरीके से पूरी सोसाइटी का फिर मतलब जो सोसाइटी बनाती है, जो मतलब कैसे बच्चा उसमें उस बच्चे को कैसे रहना है, क्या करना है, फिर वो सारा कहाँ पे बच्चा सीखता है, आपके फॉर्मल सेटिंग में, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर
देता है, एक ढांचा देता है आपके इनफॉर्मल एजुकेशन को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस आर फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट्स और सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। तो जो आपके सबसे पहले जो एक बच्चा है वो इनफॉर्मल में रहता है, ठीक है, फैमिली वगैरह से सब कुछ सीखता है, फिर एक एज उसकी आती है, फिर हम उसको स्कूल भेजते हैं ताकि वो और अच्छे से सीख सके, सोसाइटी के बारे में जो नॉलेज उसको मिल सके और जो एक्सपीरियंसेस है गेन कर सकें, ठीक है। और वहाँ पे फिर हम उसको, ताकि डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर आए, फिर हम उसको स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भेजते हैं। कॉलेज में तो आगे भेजते हैं बट पहले स्कूल भेजते हैं। तो जो जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, वो सारे आपके फॉर्मल लर्निंग में आते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट देते हैं आपको। दे आर कॉल्ड फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज दे एनफोर्स अ फॉर्मल प्रोसेस टू एजुकेट द चाइल्ड। इनको हम फॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस ही बनाते हैं जो जिससे बच्चे को एजुकेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको पता होता है कि इस टाइम पे स्कूल जाना है, इस टाइम पे आपको लंच ब्रेक होगा, इस टाइम पे ये क्लास होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर हो सकता है। घर पे जैसे कि मतलब इतना नहीं होता है डिसिप्लिन, मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, कुछ भी सीख लिया तो सीख लिया। बट फॉर्मल में जो भी है, मतलब स्कूल की टाइमिंग होगी, फिर आपको एक टीचर एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, इस तरीके से चलता है ना, तो एक फॉर्मल सेटिंग होती है। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मल एजुकेशन को देखेंगे। तो कॉम्स प्रोफेसर एंड अहमद 1973 डिफाइंड। तो ये क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन इज़ द हायरार्कियल स्ट्रक्चर्ड chronologically graded education system running from primary school through the university and including in all addition to general academic studies a variety of specialized programs and institutions for full-time technical and professional training। तो आपके कॉम्स और प्रोफेसर एंड अहमद क्या बोलते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये आपका एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। मतलब कि पहले एक मतलब एक सेटअप होगा, उसके नीचे दूसरा होगा, या नहीं उसके बाद दूसरा आएगा। यानी पहले एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, फिर उसको मिडिल स्कूल में भेजेंगे, फिर उसको हाई स्कूल में, उसके बाद हायर सेकेंडरी में, फिर उसके बाद एक कॉलेज होगा, कॉलेज में जाएगा, फिर उसके बाद आपको वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरीके से वो सीखेगा, यूनिवर्सिटी जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हायरार्कियल प्रोसेस है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। यहाँ पे मतलब ग्रेड्स के हिसाब से बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर उसी हिसाब से उसको टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग फुल टाइम इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। तो यानी एक टाइम होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे 8 से 2 या 9 से 3 रहता है टाइमिंग, ठीक है। इस टाइम में आपको वहाँ जाना होता है और सीखना होता है। उसके बाद इसमें ये है, द अबाउट डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिपिक्ट्स दैट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड थ्रू फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड। वर्टिकल system of education means that it starts from primary school education to university education, and horizontal system of education means that it caters to all forms of education that includes general education, technical education, professional and vocational education। तो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी, इसके दो आप देख सकते हो यहाँ पे, वर्टिकली और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर बताया है। वर्टिकल हो गया कि पहले मतलब लंबी लाइन होगी कि पहले प्राइमरी स्कूल होगा, फिर आपका मिडिल स्कूल होगा, फिर मतलब हाई स्कूल, उस तरीके से होगा ना, कि समझो आप मिडिल, फिर प्राइमरी, फिर हाई, फिर उसके बाद आपका कॉलेज, उस तरीके से, ठीक है। तो वो होगा। और हॉरिजेंटल कैसे हो गया? हॉरिजेंटल हो गया कि फिर कॉलेज में जब आप जाते हो या स्कूल में भी रहते हो, वहाँ पे आपको जनरल एजुकेशन दी जाती है, आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, या प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन कॉलेज में जाके फिर वहाँ पे सारे आपको मिल जाते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो अब इसमें क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में? इसमें क्या होता है? फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ अ पर्टिकुलर एम एंड पर्पस। तो जो आपका फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसका एक एम होता है और एक पर्पस होता है पर्टिकुलर, जो इसको फुलफिल करना होता है। द एम्स ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूलिंग एंड ऑल्सो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, इसके एजुकेशन के अलग अलग लेवल्स पे एम्स भी अलग होते हैं, और स्कूलिंग जो होती है वो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग दी जाती है। मतलब जैसे कि अगर आप क्लास वाइज दी जाती है, अगर फर्स्ट क्लास में आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी, सेकेंड में दूसरी, फिर जब आप हाई स्कूल में आते हो तो कुछ अलग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो बिफोर प्लानिंग एंड फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एम्स एंड पर्पसेस आर डिटरमाइंड। तो जब भी आप फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की जब भी प्लानिंग होती है, इससे पहले उसके एम्स और पर्पस क्या है उनको देखा जाता है कि क्या ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, या मिडिल के। तो अगर प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या क्या पढ़ाना है, क्या उनको कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ाया जा रहा है कि जो उनके माइंड से बाहर हो, वो ना सीख पाएँ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग
एनी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे एक शेड्यूल भी दिया जाता है, स्केड्यूल या शेड्यूल बोलो आप जो भी, तो दिया जाता है जहाँ पे मतलब टाइमिंग होती है प्रॉपर, उस टाइम पे आपको फिर जाना होता है स्कूल। वी कैन से दैट एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ ऑफ 8 years ऑफ ड्यूरेशन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो 8 साल तक होती है। तो उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है आपकी 2 years की होती है, फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी 2 साल की होती है। उसके बाद कॉलेज जो होता है वो 3 साल का या 4 साल का हो सकता है, डिपेंड करता है। अगेन देयर इज़ अ फॉर्मल टाइम शेड्यूल फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड कंप्लीटिंग द करिकुलम विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। उसी तरीके से यहाँ पे आपका एक शेड्यूल बनाया जाता है कि हाँ इस टाइम पे इस बच्चे को इस क्लास में जब आएगा तो इसको ये चीज़ें पढ़ानी है, ये उसका करिकुलम बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि किस टाइप के टीचर होंगे जो इस लेवल पे पढ़ाएंगे, वो सारा होता है, ठीक है। एवरी फॉर्मल एजुकेशन हैज़ अ डेफिनेट करिकुलम एंड कोर्स ऑफ स्टडी। हर एक जो फॉर्मल एजुकेशन है यहाँ पे एक करिकुलम डेफिनेट होता है, मतलब यहाँ पे हर एक लेवल पे आपको अलग अलग किस्म का जो करिकुलम है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और अलग अलग कोर्सेज होते हैं आपके। जैसे कि आप देखते हो एक क्लास में आपको अगर 6th में हो आपको कुछ पढ़ाया जाता है, 7th में आपको कुछ, या इग्नू की आप एग्जाम्पल ले लो, पिछले साल आपको एक चीज़, या अभी अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, नेक्स्ट ईयर आपको उसका दूसरा लेवल पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि आप इसी को पढ़ते जा रहे हो बार बार। तो स्टूडेंट्स रिसीव नेसेसरी नॉलेज एटीट्यूड्स एंड स्किल्स थ्रू द प्रेस्क्राइब करिकुलम। और जो भी ये करिकुलम बनाया जाता है इसी के थ्रू जो बच्चा है फिर वो अलग अलग नॉलेज, जो नई नॉलेज उसको गेन करता है, एटीट्यूड उसका बदलता है टुवर्ड्स थिंग्स, चेंज होता है, और स्किल्स वगैरह वो इस करिकुलम से सीखता है। देयर आर एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक एंट्री रिक्वायरमेंट होती है कि अगर बच्चा इतने साल का है तो उसको यह इस मतलब क्लास में रखा जाएगा, अगर बच्चा इस क्लास में आना चाहता है तो इतने साल का होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे सिस्टम होता है। जैसे कि टू टेक एडमिशन इन सेकेंडरी क्लास 1 शुड हैव कम्प्लीटेड द एलिमेंट्री। तो इसी तरीके से अगर एक बच्चे को, अगर आपको सेकेंडरी क्लास में आपको एडमिशन लेना है तो पहले क्या देखेंगे आपका कि क्या आपने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करी है कि नहीं करी है ना, उस तरीके से। सिमिलरली टू टेक एडमिशन इन 3 year डिग्री एजुकेशन 1 शुड हैव कंप्लीटेड। तो इसी तरीके से अगर आपको कॉलेज में जाना है तो पहले आपको अपनी जो सेकेंडरी जो एजुकेशन है 11th 12th है वो कंप्लीट करा होना चाहिए, देन आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। In formal system of education, teacher uses teaching learning strategies that include classroom teaching। तो यहाँ पे formal system of education में क्या होता है, टीचर जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाता है, और जैसे कि जिसमें आपका क्लासरूम टीचिंग हो गया, क्लासरूम में पहले सिखाया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस अलग अलग जगहों पे लेके आपको दिखाया जाएगा, पार्टिसिपेशन इनको स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, तो जिससे आप नई नई चीज़ें सीखोगे। फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑपरेटेड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी दैट मे बी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जो आपका फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसके लिए एक बॉडी होता है, जो एक मतलब जो ये बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटी जिसको आप बोल सकते हो, जो चलाता है, ठीक है। जैसे आपका कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे जेके बोस मतलब फर्स्ट से लेके पूरा जो है ना आपका यहाँ तक उसके अंडर आ जाता है। उसके बाद अगर आप सीबीएसई होता है, जैसे कि हर एक स्टेट का जो अपना बोर्ड होता है, फिर जब कॉलेज में आते हो यूनिवर्सिटी का होता है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दे आर स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर ऑपरेटिंग। तो इसी तरीके से अलग अलग जो मैंने आपको बोला स्टेट्स में जो है आपके बोर्ड्स होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इसको, स्कूल एजुकेशन को। इसी तरीके से सिमिलरली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई वर्क्स फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल। इस तरीके से आपका सीबीएसई जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे जो है फिर यहाँ पे भी आपके ये काम करता है। फॉर ऑपरेटिंग हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वर्क एज ऑपरेशनल बॉडीज दे प्रिपेयर। तो जो अगर आपका जो है हायर एजुकेशन की अगर बात करेंगे, वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी उसके लिए काम करती है, ठीक है। वो करिकुलम बनाती हैं, गाइडलाइंस जो है कैसे उनको फिर इम्प्लीमेंट करा जाएगा वो सारा देखते हैं, और एग्जामिनेशंस वगैरह और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स देना वो सारा देखते हैं। एवरी फॉर्मल एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन सर्टन लर्निंग आउटकम्स। जो जितने भी फॉर्मल एजुकेशन है वो किसी ना किसी आउटकम के लिए होता है, मतलब आप हर एक क्लास में कुछ ना कुछ चाहते हो, मतलब अगर आप 8th तक कर रहे हो कुछ, आपका एक मतलब चाहते हो कि आपको 10th में फिर आपको जाना है, 10th करते हो तो फिर आपको होता है 12th में आना है, 12th करते हो फिर आपको पता होता है मुझे किसी कॉलेज में आना है, मुझे कुछ बनना है, उसके बाद मुझे कुछ करना है, तो है ना उसका आउटकम होता है ज़रूरी। अचीविंग द
स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम इज़ द गोल ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका गोल होता है। जब अगर आप 11th की बात करेंगे तो आपको फिर ऑप्शन दिया जाता है आप क्या करना चाहते हो, क्या आप डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, फिर उस तरीके से आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हो, फिर उस जो करना चाहते हो एंड पे वो आउटकम चूज़ करने के लिए आप पढ़ाई करते हो। द लर्निंग आउटकम्स आर असेस्ड थ्रू फॉर्मल इवेल्युएशन सिस्टम बाय द एजुकेशन बोर्ड। तो उसी तरीके से बाद में जो है ये आपका आउटकम्स जो है इनको कौन असेस करता है, आपका ये जो है एजुकेशन बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से जो फॉर्मल इवेल्युएशन सिस्टम है उसके हिसाब से जो एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर कैसे आपके रिजल्ट्स वगैरह निकलेंगे, कैसे दिए जाएंगे, वो देखते हैं, फिर निकलता है। In a nutshell, we can say that formal system of education is structured process of organizing teaching learning activities that include a predefined curriculum। तो यही आप बोल सकते हो फॉर्मल सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है इसमें आपका करिकुलम पहले से ही बनाया गया होता है, प्रॉपर प्लान आपका होता है यहाँ पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टाइम शेड्यूल दिया जाता है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो गया, सेंट्रल बॉडीज़ होती हैं जो कि इवेल्युएट करती हैं, सर्टिफिकेट्स देती हैं और बच्चों की जो है परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जो कि जिसमें आपका स्कूल बोर्ड्स आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो ये था आपका। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी आई थिंक अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको बाकी अगले वीडियो में करा दूँगी। थैंक यू।